नमस्कार। हम सबने सुना है नॉलेज इज पावर, पर ये शक्ति समय के साथ बढ़ती कैसे है? क्या कभी इस पर सोचा है? आज हम इसी राज को समझेंगे, अप्लाइड नॉलेज की कंपाउंडिंग पावर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, क्या नॉलेज भी सच में पैसे की तरह कंपाउंड होती है? मतलब आज जो एक चीज सीखी, क्या वो कल हमें 10 गुना ज्यादा स्मार्ट बना सकती है? जवाब है हाँ। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी शर्त जुड़ी हुई है। और वो शर्त है एप्लीकेशन। देखिए, नॉलेज कंपाउंड तो होती है, पर सिर्फ तब जब उसे इस्तेमाल किया जाए। सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते रहना काफी नहीं है। असली मैजिक तो तब शुरू होता है जब उस इन्फॉर्मेशन को एक्शन में बदला जाता है। तो चलिए इसके पीछे का सीक्रेट समझते हैं। आखिर दिमाग में ऐसा होता क्या है कि सीखा हुआ ज्ञान अपने आप मल्टीप्लाई होने लगता है? आइए देखते हैं कि ये कंपाउंडिंग का जादू असल में काम कैसे करता है। तो कंपाउंडिंग है क्या चीज? बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां कोई चीज टाइम के साथ खुद पर ही मल्टीप्लाई होती जाती है। जैसे पैसे पर इंटरेस्ट मिलता है ना? बस वैसे ही नॉलेज पर इंटेलिजेंस बढ़ती है। आज जो सीखा है वो कल और तेजी से सीखने की नींव बन जाता है। इस कॉन्सेप्ट को और भी आसान बनाने के लिए एक सिंपल सी एनालॉजी लेते हैं। ये है बीज और पेड़ की एनालॉजी। एक बार समझ गए तो हमेशा याद रहेगी। ये प्रोसेस देखिए कितना सिंपल है। हर नया आइडिया एक बीज जैसा है। अब उस बीज को प्रैक्टिस और सोच विचार का पानी और समय मिलेगा तो वो एक पेड़ बन जाएगा, यानी एक गहरी समझ। और इस पेड़ पर जो फल लगते हैं वो होते हैं हमारे बेहतर डिसीजंस। और इस एनालॉजी का सबसे पावरफुल पार्ट पता है क्या है? कि एक बार ज्ञान का ये पेड़ उग गया ना, तो ये बार बार फल देता है। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न जिंदगी भर मिलता रहता है। चलिए अब इसको थोड़ा और साइंटिफिकली समझते हैं। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर आखिर बदलता क्या है? ये सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर करना नहीं है, ये हमारे दिमाग की वायरिंग, हमारे सोचने के पूरे सिस्टम को रीवायर कर देता है। ये फर्क यहाँ बहुत साफ दिखता है। लेफ्ट साइड में देखें, जब दिमाग में कुछ ही आइडियाज यानी नोड्स हैं तो सोच स्लो और बिखरी हुई है। लेकिन राइट साइड पर देखें, जब हम ज्यादा सीखते हैं और इन नोड्स के बीच कनेक्शंस मजबूत हो जाते हैं तो सोच में एकदम फास्ट क्लैरिटी आती है। तो आखिर मुद्दे की बात यह है कि लर्निंग सिर्फ इन्फॉर्मेशन ऐड करना नहीं है, ये तो सीधे सीधे दिमाग की प्रोसेसिंग पावर को अपग्रेड करने जैसा है। हर नई चीज जो सीखी जाती है वो फ्यूचर में और ज्यादा सीखने की कैपेसिटी को बढ़ा देती है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन रियल वर्ल्ड में इसका क्या फायदा? असल जिंदगी में इसका असर कहाँ दिखता है? चलिए देखते हैं कि ये कंपाउंडिंग इफेक्ट एक्शन में कैसा दिखता है। इस टेबल को देखिए, यहाँ सब साफ हो जाएगा। इन्वेस्टिंग में सिर्फ अकाउंटिंग काफी नहीं है, पर जब इसके साथ साइकोलॉजी और मार्केट हिस्ट्री जुड़ जाती है तब बनता है एक बेहतर इन्वेस्टर। करियर में अकेले टेक्निकल स्किल से बात नहीं बनती, उसके साथ कम्युनिकेशन और बिजनेस सेंस जुड़ता है, तब लीडरशिप रोल्स मिलते हैं। यही है नॉलेज की कंपाउंडिंग पावर, जहां 1 + 1 11 हो जाते हैं। अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम लर्निंग से जुड़े कुछ कॉमन मिथ्स को दूर करेंगे और एक जीरो वेस्ट लर्निंग फॉर्मूला देखेंगे जो थियरी को विजडम में बदल देता है। सबसे बड़ा मिथ, ज्यादा नॉलेज से कंफ्यूजन होता है। लेकिन सच्चाई पता है क्या है? कंफ्यूजन तब होता है जब अलग अलग नॉलेज के पीसेस के बीच में कनेक्शंस नहीं बन पाते। प्रॉब्लम ज्यादा नॉलेज में नहीं, बिखरी हुई नॉलेज में है। और दूसरी कॉमन कंप्लेंट, मैं जो भी सीखता हूं भूल जाता हूं। असल में नॉलेज तभी फेड होती है जब उसे इस्तेमाल न किया जाए। ये बिल्कुल मसल की तरह है, अगर यूज नहीं करेंगे तो कमजोर पड़ जाएगी। सिंपल। तो हम बार बार एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं जो कि सबसे जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड नॉलेज ही कंपाउंड होती है। वही ज्ञान जो एक्शन में बदलता है, वही बढ़ता है, मजबूत होता है और रियल वर्ल्ड में रिजल्ट्स देता है। चलिए इसको एक छोटे से थॉट एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं। पर्सन ए जो रोज 30 मिनट सीखता है और उसे अप्लाई भी करता है, और दूसरा है पर्सन बी जो कभी कभार एक साथ घंटों पढ़ता है लेकिन अप्लाई नहीं करता। अब सवाल ये है, 3 साल बाद इन दोनों में से कौन आगे होगा? थोड़ा सोचिए। वो इंसान जो कभी कभी ज्यादा घंटे लगाता है
या वो जो रोज थोड़ा लेकिन कंसिस्टेंटली सीखकर उसे अप्लाई करता है? जवाब बिल्कुल साफ है, पर्सन ए। और वो थोड़ा बहुत आगे नहीं, वो मीलों आगे होगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी और एप्लीकेशन का जो कॉम्बो है ना, वो ओकेशनल बिंज लर्निंग से कहीं ज्यादा पावरफुल है। यही तो है कंपाउंडिंग की असली ताकत। और ये सब कुछ हमें ले आता है हमारे गोल्डन फॉर्मूला पर। अगर आज के इस पूरे विश्लेषण से सिर्फ एक बात याद रखनी है तो वो ये है, नॉलेज मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम इक्वल्स विजडम। लेकिन इस फॉर्मूले में एक कैच है, बहुत जरूरी बात। अगर एप्लीकेशन 0 है तो पूरा रिजल्ट 0 हो जाता है। फिर चाहे जितनी भी नॉलेज इकट्ठा कर लें, अगर उसे इस्तेमाल नहीं किया तो सब बेकार। तो आज की कोर लर्निंग्स क्या हैं? चलिए जल्दी से समराइज करते हैं। पहला, नॉलेज टाइम के साथ मल्टीप्लाई होती है। दूसरा, नए कॉन्सेप्ट्स पुराने वालों को और स्ट्रांग बनाते हैं। तीसरा, बिना एप्लीकेशन के लर्निंग वेस्ट है। और चौथा और सबसे जरूरी, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना कभी कभी बहुत ज्यादा सीखने से हमेशा बेहतर है। और अब जाते जाते एक आखिरी सवाल, जो कुछ भी हर रोज सीख रहे हैं, क्या वो आने वाले कल के डिसीजंस को बेहतर बना रहा है? अगर इसका जवाब हाँ है तो बधाई हो, कंपाउंडिंग की पावर पहले से ही काम कर रही है। इस पर विचार करने के लिए शुक्रिया।